Happy Republic Day to all the viewers here. The preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. A very happy Republic Day to all of you, all the viewers, all the citizens of India, each and every one of you. A very happy Republic Day. Republic Day हमेशा से हमारा बहुत खास रहा है क्योंकि द पॉइंट इज़ ये हमारे देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा उपयोगी देखा जाता है। हमारा संविधान जो बेस है सारे के सारे कानूनों का, हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है, हमारा संविधान जो हमें सुरक्षा देता है और हमारा संविधान जो हमें एक देश बना के देता है, आज हम उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इतने तन मन धन सारी चीज़ें त्याग करके अपना पूरा समय लगा के हमें आज़ादी दिलाई, और आज़ादी के बाद B.R. अम्बेडकर जी जो चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग असेंबली के, उन्होंने हमें एक संविधान गिफ्ट किया। उस संविधान के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये कहानियां पता चलेगी तो आपको पता चलेगा फ्रीडम फाइटर्स का स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स के जो सैक्रिफाइसेस हैं जो हमारे देश को बनाने के लिए काम आए, उन सभी के बारे में जानेंगे। बट सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज रिपब्लिक डे है और आज हमें सेलिब्रेट करना है हमारे देश को। तो आज का जो इवेंट होने वाला है आज हम समझेंगे, क्योंकि आप देखो 77th रिपब्लिक डे है और 77th रिपब्लिक डे में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके स्ट्रगल को तो हम याद रखे हैं, बट क्या फ्रीडम फाइटर्स को हम पहचान पाएंगे? आज आपके फेवरेट फैकल्टीज़ को सामने यहाँ पे टेस्ट होगा, एक परीक्षा होगी जहाँ पे उनके सामने फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो सामने आएगी और कुछ क्विज़, कुछ सवाल उनसे पूछे जाएंगे, ये जानते हुए कि क्या वो पहचान पा रहे हैं। तो अपने फेवरेट फैकल्टी का नाम आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। जो भी आपके फेवरेट फैकल्टी होंगे उन्हें बुलाया जाएगा स्टेज पे और उनसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे निशांक सर, शशांक सर, इशिता मैम को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। देखिए आज का जो इवेंट है ना पूरा फन है, पूरी मस्ती करनी है, क्योंकि देखो यार ज़रूरी ये है कि पढ़ाई के साथ मस्ती भी होते रहे, ठीक है। ये हमारी पहली टीम वाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली टीम है। दूसरी टीम में मुस्कान मैम, अपूर सर एंड अर्जिता मैम यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी पूरी टीम स्टडी IQ जुडिशरी की टीम आ चुकी है। रिपब्लिक डे पे आपके सामने कुछ सवाल पूछने वाले हैं आज, ठीक है ना। सभी लोग तैयार होंगे। आज तो गांधी जी भी आके यहाँ पे सेशन देख ले तो मज़ा आ जाए। बट चलिए देखते हैं, लेट्स सी। किसी को कुछ ऐड अप करना है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ विश करना चाहेंगे बच्चों को? सबसे पहले 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इंडिपेंडेंस डे के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट डे हमारे यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1950 में आज ही के दिन भारत में पूरे संविधान को लागू कराया गया। और ये संविधान लोग कहते हैं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसको बनाने में क्या आपको पता है कितना खर्चा आया था और कितने दिन लगे थे? इस पूरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और भारत के लोगों को देने में आपको 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और लगभग 66 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसके साथ साथ भारत के संविधान में जो भी पार्ट्स ऐड किए गए उसमें 50 to 60% जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया। इसके साथ साथ कुछ कमेटियों ने अपने अपने नए रिकमेंडेशन देकर नए पार्ट्स को बनाया। इसके साथ कुछ कमेटियों ने आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स उठाए।
जैसे हम हमेशा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हैं इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, इसके साथ साथ आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है। तो इस तरीके से 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के हुआ था भारत का संविधान तैयार। संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और आपको देखने को मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 में इसको लागू नहीं किया गया। इसके पीछे का जो कारण था वो था 1930 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाना। कांग्रेस के अधिवेशन में आपको देखने को मिलेगा कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, और इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका 26 नवंबर 1949 को जब बन के रेडी हुआ तो सिर्फ 16 आर्टिकल्स को ही जो है लागू कराया गया था। फिर हमने वेट किया और वो दिन आया जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ। मेरी तरफ से स्टडी आई क्योंकि पूरी परिवार की तरफ से आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे आगे अब इवेंट सर बताएंगे कि क्या इसमें होना है। बिल्कुल सर, तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिस्ट क्या है, बट आज हम कुछ फन करने वाले हैं। फन में आज पहले हम क्विज से शुरू करते हैं। एक छोटा सा क्विज करेंगे, दोनों टीम्स यहाँ पे सामने हमारी खड़ी है। 5 सवाल करेंगे। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्या होगा सही जवाब। तो पहले कौन जाना चाहेगा, टीम ए या टीम बी? टॉस कर ले क्या? टीम ए चलेंगे, चलिए जी ठीक है। टीम ए से सवाल यहाँ पे पहले पूछा जाता है। जो भी जवाब देना चाहे, बजर तो है नहीं, हाथ उठा लेंगे, ठीक है, स्कूल वाला फंडा है अपना। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी उसे टाइप किया गया था, प्रिंट किया गया था, लिखा गया था, या फिर नन ऑफ द अबव? रिटन, हैंड रिटन। बिल्कुल सही जवाब है। मैं ये बताता हूँ कि तो हमारा जो मूल संविधान था उसको लिखा गया था और हाथ से लिखा गया था, सीधी सी बात है। और लिखने वाले का नाम जो था बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि ये वो व्यक्ति है जिनमें विष्णु जी के सारे अवतार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, एकदम सही जवाब के साथ शुरुआत तो हो गई, आगाज़ हो गई है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। टीम बी से पूछा जाए, हमारा जो संविधान जो बनाया गया था वहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स का सिग्नेचर आखिरी पन्नों में डाला गया था, बट एक व्यक्ति थे जिनका सिग्नेचर वहाँ पे नहीं था। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इज़ वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन नंबर डी इज़ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सर। महात्मा गांधी सर, क्या बात है, महात्मा गांधी सर बिल्कुल सही जवाब है। और महात्मा गांधी जी के बारे में एक सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए कि फ्रीडम पूरे स्ट्रगल में अगर हम बात करते हैं, जब से उन्होंने साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए और फिर अपने पूरे इंडिया का भ्रमण किया, और इंडिया के भ्रमण करने के बाद उन्होंने ये देखा कि कहाँ कहाँ पर वो काम कर सकते हैं और किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत को गिराया जा सकता है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उसी से लोगों को कनेक्ट करते रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पूरे इस जर्नी में स्ट्रगल सबसे ज़्यादा रहा, सबसे ज़्यादा बार जेल गए, सबसे ज़्यादा बार आंदोलन किया, चाहे आपका सत्याग्रह हो या फिर नमक आंदोलन हो या फिर आप देखेंगे खेड़ा आंदोलन, हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लेकिन जब भारतीय संविधान सभा बनने की बात आई, भारतीय संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात आई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने नाम को अपनी इच्छा से विड्रॉ किया और कहा कि मैं भारत के सरकार का हिस्सा नहीं रहूँगा, मेरा पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अब भारत के निर्माता जो भारत के भविष्य को देखेंगे और भारत का निर्माण करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर के पूरी तरीके से अपने रोल को निभाएंगे। इसके साथ साथ भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारतीय संविधान की जो आपकी कोर ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया था, पहले उनका नाम नहीं रखा गया था, लेकिन महात्मा गांधी जी के रिकमेंडेशन पर नेहरू जी ने उनको जो है मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी से सेलेक्ट करने के बाद उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए उसमें ऐड किया। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि भारत के संविधान के निर्माता ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे बी.आर. अंबेडकर साहब, जिन्होंने इस पूरे जो है भारत के संविधान को एक रूप दिया या प्रारूप दिया। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे सर ने आपको बिल्कुल सही जवाब बताया है। अब दूसरी टीम से एक सवाल पूछा जाए, बहुत जनरल सा सवाल है। सवाल ये है कि जब साल 1950 में हमारे पास संविधान मिला तो इनमें से कौन सा टॉपिक उसमें नहीं था? पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा इशिता मैम, दूसरा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर चौथा इमरजेंसी प्रोविजन। इशिता मैम ने सबसे पहले हाथ उठाया था, बट अगर किसी और को आंसर करना है,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, उसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, और इसी वजह से 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, डैट इज़ कम्प्लीटली राइट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो शुरू करते हैं, अगले गेम की ओर चलते हैं, जहाँ पे आपके मेरे पीछे आप देख सकते होंगे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर दी रखी है। इस फोटो को आपको आइडेंटिफाई करना है। आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी जवाब है 1 2 3 4 कहते हुए आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपके फेवरेट फैकल्टीज से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या वो समझते हैं, जानते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को। तो पहला सवाल यहाँ पे आता है कि पहले व्यक्ति की जो पिक्चर है वो कौन व्यक्ति हैं। यहाँ पे टीम ए से पहले सवाल आएगा, कौन है पहले व्यक्ति, नाम बताइए। श्री वल्लभ भाई पटेल जी। पहला जवाब बिल्कुल सही है, इट्स श्री वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी माने जाते हैं। सो टीम बी, सेकेंड फ्रेम में जो व्यक्ति का आपको पिक्चर दिख रहा है ये कौन से व्यक्ति हैं। सो सर ये हैं महात्मा गांधी, जिनका फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। बिल्कुल सही जवाब है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 100% बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आएगा। यहाँ पे कोई दूसरा नाम ना लिख दे, ठीक है। गांधी जी हैं ये हमारे। चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे व्यक्ति का फोटो आप देख सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इनका तो टाइटल भी बहुत ऊपर का रहा है। तो कौन है ये व्यक्ति, टीम ए। ये हमारे पहले राष्ट्रपति रहे हैं और इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बिल्कुल सही जवाब है, इट्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑनरेबल प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं अगले व्यक्ति के ऊपर, ये थोड़ा सा डाइसी होने वाला है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सो टीम बी, हु इज़ दिस मैन। लाला लाजपत राय। क्या सही जवाब है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ये क्या लाला लाजपत राय जी हैं। बिल्कुल सही जवाब है, इट इज़ द राइट आंसर। लाला लाजपत राय इज़ द राइट आंसर। पहले कोडम का तो हो गया, दूसरे कोडम में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीडम फाइटर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर जिन्हें कंसिडर किया जाता है। इनके जो भी किस्से हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, बट इनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। और टीचर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका कोई टाइटल भी था क्या मैम, इनको कुछ कहते थे, ताऊ, फूफा, चाचा नेहरू कहते। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगले टॉपिक पे आते हैं। इनका नाम तो अब मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पर्सनैलिटीज़ विच वॉज प्रेजेंट। लाल बहादुर शास्त्री, जिनका बर्थडे गांधी जी के साथ ही आता है। यहाँ पे बिल्कुल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आ गया है, किस व्यक्ति का बर्थडे गांधी जी के साथ आता है, तो ही इज़ शास्त्री जी। चलिए लास्ट के 2 बचे हैं और मुझे लगता है इन दोनों के जो फ़ैन फॉलोइंग है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं इनके वजह से ही हमें आज़ादी मिली है। वैसे तो कंबाइंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो यहाँ पे अगले टॉपिक जो है, जिन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता है, हिटलर भी बहुत मानता था इन्हें, तो कौन है वो। श्री सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही जवाब है, इट्स द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस जी, वन ऑफ द मोस्ट enthusiastic person I have ever seen and read about. And the last person, but not the least, one of the most crucial persons जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए बहुत चीज़ें बलिदान की हैं, इनका नाम क्या है। ये हैं हमारे शहीद भगत सिंह जी, और आपको देखने को मिलेगा कि इनको जो है सन 1931 में ही फांसी लगा दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इनके साथ 2 और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनका नाम था राजगुरु और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बिल्कुल सही जवाब है। मुझे लगता है कि हमारे फैकल्टीज सारे के सारे, मतलब यहाँ पे अगर 8 हैं और 80 भी होते तब भी सबको पहचान जाते। मुझे लगता है आप लोग भी पहचान गए हैं। सो दिस इज़ द पार्ट वेयर वी कंक्लूड द इवेंट। आज जो रिपब्लिक डे है ये हम सभी के लिए बहुत ख़ास है, हमारे देश के लिए बहुत ख़ास है। और जब हमने इस इवेंट की शुरुआत करी थी तो हमने प्रियम्बल पढ़ा था। प्रियम्बल का मतलब ही ओथ, हम एक वादा कर रहे हैं अपने देश को, देश से वादा करते हैं, देश हमारी रक्षा करता है, हम देश की स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। आज हमारी जो पूरी टीम है आप सभी को रिपब्लिक डे विश करती है, और विश करती है कि आप हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए कुछ बेहतर काम करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।